नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, मतलब अपने समय को काबू में करने की कला के बारे में। और हमारी सारी बातें डॉक्टर सुधीर दीक्षित की एक बहुत ही कमाल की किताब पर आधारित होंगी। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। आखिर ये सारा टाइम जाता कहाँ है? हमेशा समय की कमी क्यों महसूस होती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे चर्चा में हम कुछ खास चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर टाइम कम पड़ता ही क्यों है। फिर हम देखेंगे कि हमारे टाइम की असली कीमत क्या है। उसके बाद मैनेजमेंट की नींव कैसे रखी जाती है, सबसे जरूरी काम को पहले कैसे करें, और हाँ, सबसे जरूरी उन टाइम चोरों से कैसे बचें जो हमारा फोकस खराब कर देते हैं। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये फीलिंग आती ही क्यों है कि वक्त हाथ से फिसला जा रहा है? सच तो ये है कि इसका जवाब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ही छिपा हुआ है। जरा सोचिए, क्या हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती होगी? शायद बिल्कुल नहीं। उनकी जिंदगी तो सूरज के हिसाब से चलती थी, सुबह उठना, शाम को काम खत्म करना। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल एज और उसने हमें घड़ी का गुलाम बना दिया। और अब तो फोन, इंटरनेट, इन सब चीजों ने लाइफ की स्पीड इतनी तेज कर दी है कि पूछो मत। और इसी बात को मॉडर्न मैनेजमेंट के गॉडफादर पीटर एफ ड्रकर ने क्या खूब कहा है। उनका कहना था, जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। सोचिए कितनी गहरी बात है। मतलब हर चीज की शुरुआत टाइम को अपने कंट्रोल में करने से होती है। ओके, तो अब हमें प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे टाइम की असली वैल्यू क्या है। एक नया नजरिया अपनाते हैं। टाइम को बस गुजरते हुए पलों की तरह नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाने की तरह देखते हैं। देखिए, दिन में 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, बराबर। लेकिन क्या हम पूरे 24 घंटे इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं। असलियत ये है कि इसका लगभग 40% हिस्सा तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। मतलब सोना, खाना पीना, डेली के जरूरी काम, इन सब में टाइम जाता ही जाता है। तो असल में हमारे हाथ में सिर्फ 60% टाइम ही बचता है जिस पर हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस 60% टाइम की कीमत क्या है? इसको आंखें कैसे? किताब में इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन आंखें खोल देने वाला फॉर्मूला दिया गया है। अगर किसी को अपने 1 घंटे की कीमत जाननी है तो बस अपनी मंथली इनकम को अपने काम के टोटल घंटों से डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई महीने में 200 घंटे काम करता है और 20,000 रुपए कमाता है। सिंपल मैथ्स है, उसके 1 घंटे की कीमत हुई 100 रुपए। अब सोचिए, अगर वो इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा बेकार कर देता है, तो वो साल भर में 36,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रहा है। ये पैसा सीधा नाली में जा रहा है, सिर्फ टाइम बर्बाद करने से। तो जब ये साफ हो गया कि टाइम पैसा है और कितना पैसा है, तो अब सवाल है कि इस पर कंट्रोल कैसे पाएं। यहीं से शुरू होती है मैनेजमेंट की असली कहानी। और इसका जो पहला स्टेप है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किताब कहती है कि सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है एक टाइम लॉग बुक मेंटेन करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं ना एक बजट बनाने के लिए, ठीक उसी तरह टाइम का बजट बनाने के लिए ये जानना पड़ेगा कि आखिर हमारा वक्त जा कहाँ रहा है। और इसके लिए किताब एक चैलेंज देती है। सिर्फ 1 हफ्ते तक अपनी हर एक्टिविटी को लिखिए। ये टाइम लॉग बुक आपके वक्त का एक्सरे है। ये आपको साफ साफ दिखा देगी कि आपका टाइम प्रोडक्टिव कामों में लग रहा है या अनप्रोडक्टिव चीजों में। कहाँ पर टाइम लीक हो रहा है वो सब सामने आ जाएगा। और यहीं पर एक और कमाल का नियम समझना जरूरी है, पार्किंसंस का नियम। ये नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए टाइम अवेलेबल हो। सिंपल भाषा में, अगर आप किसी काम के लिए 2 घंटे रखेंगे तो वो 2 घंटे में ही होगा। और अगर उसी काम के लिए 4 घंटे दे देंगे तो वो आराम से 4 घंटे तक खिंच जाएगा। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है ना। तो जब टाइम लॉग से ये पता चल गया कि वक्त जा कहाँ रहा है, तब आता है अगला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रायोरिटीज सेट करना। मतलब ये तय करना कि अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। देखिए, हमारे काम आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तरफ होते हैं वो काम जो अर्जेंट लगते हैं, आसान होते हैं और उन्हें करके एक झूठी तसल्ली सी मिलती है कि चलो कुछ तो किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होते।
और दूसरी तरफ होते हैं वो काम जो सच में इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हैं। भले ही ये थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन असली सक्सेस इन्हीं को करने से मिलती है, ना कि उन छोटे मोटे गैर ज़रूरी कामों से। और यहीं पर प्रोडक्टिविटी का एक जादुई फॉर्मूला काम आता है, जिसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 का नियम। ये नियम कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। सोच के देखिए, मतलब हमारा काम उन 20% इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहचानना है और अपना सारा फोकस उन पर ही लगा देना है। कामयाबी का राज 100 चीज़ें करने में नहीं है, बल्कि उन 20% सही चीज़ों पर अपना टाइम, एनर्जी और पैसा लगाने में है, क्योंकि वही 80% रिजल्ट्स लाकर देते हैं। ठीक है, तो हमने प्रायोरिटीज सेट कर ली, लेकिन अब आती है आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती, उन टाइम चोरों से कैसे बचें जो हमारा सारा प्लान चौपट कर सकते हैं। ये हमारा फोकस चुरा ले जाते हैं। सबसे पहला और पुराना टाइम चोर, टीवी। किताब के हिसाब से एक एवरेज इंसान हफ्ते में 17 घंटे टीवी देखता है। ये दिन के लगभग 2.5 घंटे हुए, और ये वो वक्त है जो अक्सर बिना किसी मतलब के बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े चोर पर, हमारा मोबाइल फ़ोन। हर 2 मिनट में टिंग की आवाज़, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस, घंटों तक सोशल मीडिया पर बस ऊपर नीचे स्क्रॉल करना और बेकार की चैट्स। ये सब मिलकर हमारे फोकस के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब घंटे बीत गए। और तीसरा चोर है इंटरनेट। हम जाते तो हैं किसी ज़रूरी काम से 5 मिनट की रिसर्च करने, और कब वो 5 मिनट 1 घंटे के वेब सर्फिंग के ब्लैक होल में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये भी टाइम की एक बहुत बड़ी बर्बादी है, जिससे बचना ज़रूरी है। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए सैमुअल स्माइल्स की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं, खोई हुई दौलत मेहनत से वापस कमाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ वक्त हमेशा के लिए चला जाता है। इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक सवाल जो किताब भी पूछती है और जो हमें खुद से भी पूछना चाहिए। अगर अभी नहीं तो कब? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कल से नहीं, आज से, अभी से शुरू होता है।